कहना शुरू करेंगे कि अच्छी से हाँ स्टूडेंट्स को ग्रास रूट लेवल पे हम उन लोगों को ये अवेयर करना चाहते हैं करप्शन के थ्रू। जो मेन मोटिव है फाइनेंशियल क्राइम यूनिट वालों ने जो ऑर्गेनाइज किया है इन कोलैबोरेशन विद लद्दाख ट्राइबल फाउंडेशन की कोलैबोरेट में यहाँ पे जो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है, तो मेन हमारा मकसद ये रहेगा कि आप लोगों के बारे में जो हमारे में सोसाइटी में जो सोशल एविल है दैट्स करप्शन विच इज़ प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, तो उस चीज़ के बारे में हमने अवेयर करना है। पहला सबसे हम चाहते हैं कि लोग इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो, लोगों को ये सोशल एविल के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में जब वो इन चीज़ों से अवेयर होगा, हमारे स्टूडेंट्स अवेयर होंगे, हमारे ग्रास रूट लेवल पे जनरल पब्लिक जब अवेयर होंगे, हमारे स्टेक होल्डर्स जब अवेयर होंगे, तब जाके वो हमारे जो फाइनेंशियल क्राइम यूनिट दैट्स जो एक अलग विंग है करप्शन को लोगों के सामने नहीं लाएगा। तो जितना भी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके कि लोगों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो, और लोग पुलिस और पब्लिक को ऑर्गेनाइज करने का मेन मकसद यही है। तो आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप लोगों इंस्टीट्यूट्स के जो डायरेक्टर्स है, स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स है, जिन्होंने भी यहाँ पे आप और मीडिया, तो वो यहाँ पे आप लोगों को करप्शन के रिगार्डिंग एक स्पीच And a very good afternoon to all of you about the current and a worldwide ongoing issue, and enlighten all of you with the speech on corruption. In one aspect or the other, we all have come across the word corruption. Corruption is a form of dishonesty and criminal offense undertaken by a person or an organization entrusted with a position of authority to acquire illicit benefits or abuse power for one's private gain. Most simply, corruption is dishonest behavior and practiced by authorities or governments officials. This is how people with power rule the world, hereby violating certain people to the officials. Now, when we have ranked up this sensitive topic is my speech on corruption. Every problem has a solution. It depends on us if we have a stand against this evil act or in support of commoners. But we the only one who can change it. So let's come together and stand in favor of Numo Manazatu for a lovely speech. Morals of an individual, but the former invariably अवेयरनेस एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उन क्राइम्स से बचने के लिए। तो लद्दाख पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल ने एक ये इनिशिएटिव अवेयरनेस प्रोग्राम सीरीज ऑफ अवेयरनेस कैंपेन का रखा है जो है सतर्कता ही बचाओ। तो आज का जो अवेयरनेस है ये मेरा जो पीपीटी है ये है फाइनेंशियल क्राइम्स के रिलेटेड। तो व्हाट आर इकोनॉमिक ऑफेंसेस? इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते क्या हैं? तो जो ट्रेडिशनल ऑफेंसेस होते हैं, जो ट्रेडिशनल ऑफेंसेस जैसे मर्डर, थेफ्ट, रेप, और जो कंपैरेटिव अभी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक ऑफेंसेस जिसमें आता है करप्शन, स्कैम्स, फ्रॉड और ये सब। तो सबसे पहले मैं आप सबको करप्शन के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जल जीवन, रोड कंस्ट्रक्शन, इन सब में अगर करप्शन होगा बेसिक लेवल से तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वालिटी हमारा मतलब पुअर रह जाएगा। और उसके बाद होता है लो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी और लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ करप्शन, इन्वेस्टमेंट प्लान बताया जाता है जिसमें आपको एक कुछ पैसे दे दो 1-2 लाख, तो इसको हम 2-3 साल में या 1-2 महीने में डबल ट्रिपल कर देंगे। और उसके बाद फिर आपको मिल भी जाता है जो स्टार्टिंग के इन्वेस्टर होते हैं। फिर उसके बाद आप बाजार में जाके बताओगे कि मुझे इतना पैसा मिला, तो आपके रिलेटिव्स उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर लेते हैं। जैसे जैसे ये तादाद बढ़ते जाता है उस हिसाब and its misuse has heavily damaged our society. Although the technological are the linchpin for the progress and prosperity, its consequences can be more expensive than we thought. Our young communities today are mostly involved in the usage of social media. Children and youths of today's generation are much attracted towards technology without अनफॉर्चुनेटली जो एक्सपेक्टेशन अपना आगे वो नहीं आ पाया। चलो कोई बात नहीं, कोई नंबर कोई मैटर नहीं करते इन चीज़ों में। तो हम भी माइज नहीं होंगे, आप भी माइज नहीं होगा। क्यों ये जनता है दुनिया में ऐसी हस्तियाँ हैं, रिवोल्यूशन लाने के लिए कोई बड़ा हुजूम जरूरत नहीं है।
हुजूम की ज़रूरत नहीं होता है कि एक सिंगल इंसान, एक सिंगल बंदा पूरे एक हिस्ट्री को चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल बता जो आती है इंडिया में होता है फादर ऑफ द नेशन होता महात्मा गांधी, एक ही बंदा था उसने आज हिस्ट्री को चेंज कर दिया। क्या जो आता अफ्रीका में आप देखो नेल्सन मंडेला है, पर्सनैलिटी है, एक बंदे ने पूरे हिस्ट्री को चेंज किया। जहाँ जो आता ईरान रिवोल्यूशन का आयतुल्ला खामनी बहनी, एक ही बंदा है तो उसने पूरे आज तक पहले का निज़ाम को चेंज कर दिया। जो आता आज हम इस हॉल में चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, जो भी हॉल है मैटर करेगा। अब इंडिविजुअल फैक्ट भी मैटर करे कि हम इधर आए कि मुतासिर टाइम पास आता है, उस टाइम को हम यहाँ से कुछ सीख के जाएँ या आता है। मान लो कि हमारे हाथी बॉडी है, मान लो कि ऊपर वाला ऐसा ना करे कि हमारे किसी बॉडी पार्ट में कैंसर हो जाता है, कहीं तो इलाज है, कहीं ऐसा कि उसका इलाज ही नहीं है। उसका एक इलाज क्या है, उस पार्ट को काट के फेंक देना पड़ता है तो हमारे शरीर प्रति उस पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट चीज़ है। इस मतलब इस हाथ के बगैर हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं यूटी पुलिस और डिस्ट्रिक्ट ज़िला की पुलिस और ये अपना फाइनेंशियल क्राइम के सरबराह शमीर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया यहाँ पे। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट करगिल के तमाम एम्प्लॉयज़ जो 7,500 एम्प्लॉयज़ हैं उनका मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं उनके बिहाफ पे आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इनिशिएटिव लिया यहाँ पे। जब से ये एबोगेशन हुआ आर्टिकल 370 के बाद यहाँ पे जो यूटी बनी, उसके बाद लद्दाख पुलिस बड़ा मुतहरिक देखने को मिल रहा है हमें। इससे पहले भी आप लोगों का प्रोग्राम देखा है, मैंने यूट्यूब पे देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा लगा भी। बहसीत एक मुलाजिम हमारे यहाँ लोगों के दिमाग में ये है कि करप्शन जो है सिर्फ ऑफिस में होता है या एम्प्लॉयज़ करप्शन करता है। कुछ हद तक ये बात सही है। तमाम मीडिया फ्रेंडलिटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे इस प्रोग्राम में शमूलियत किया। यहाँ पे आप लेके आके आप लोगों ने ये अपडेट्स लोगों तक पहुँचाया। आज का जो हमारा मेन मोटिव था इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का इन कोलैबोरेशन विद फाइनेंशियल क्राइम यूनिट कारगिल, तो हमारा मेन मोटिव यही था कि जो हमारी सोसाइटी में एक सोशल एविल जो प्रिवेल कर रहा है, दैट्स करप्शन के नाम पे जो ये चीज़ें यहाँ पे हो रहा है, तो लोगों को पहला हम चाहते थे कि करप्शन जो कर रहे हैं उन पे तो जो फाइनेंशियल क्राइम वाले उन मुद्दे तक तो वो पहुँच जाएंगे। जो भी उनके करप्शन के रिगार्डिंग चीज़ें हो रही है वो तो फाइनेंशियल क्राइम यूनिट वाले कर ही रहे। तो आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का मेन मोटिव था कि लोगों को अवेयर करें। जब तक खुद लोग बेदार नहीं होंगे तब तक फाइनेंशियल क्राइम वाले भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पब्लिक, जनरल पब्लिक अवेयर होगा तो, क्योंकि मेन चीज़ है पब्लिक इन चीज़ों से डील करता है, पब्लिक इन प्रॉब्लम्स से फेस करता है। जब पब्लिक इन चीज़ों के बारे में, पब्लिक को इन चीज़ों के बारे में अवेयर होगा, पब्लिक को जब पता चल जाएगा कि कोई तो है जो करप्शन जब करता है, तो कोई तो है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट तो है जो लोगों को इन चीज़ों से डील करता है, तो वो बेझिझक होके। आप जानते हैं कि पुलिस और पब्लिक के बीच में एक जो गैप है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग गैप है, तो इस अवेयरनेस के रिगार्डिंग हम चाहते हैं कि पुलिस और पब्लिक के बीच में ये गैप ख़त्म हो जाए, पब्लिक बेझिझक होके सामने पुलिस के सामने आ जाए। अब जानते हैं कि जैसे फाइनेंशियल क्राइम यूनिट ने एक सबसे बढ़िया सा एक चीज़ जो उन्होंने रखा हुआ है, दैट्स थ्रू व्हाट्सएप आप उनको इंटीमेट कर सकता है, पुलिस उस चीज़ पे खुद काम कार्रवाई कर देगी। तो हम आज का जो मेन मोटिव था कि पब्लिक अवेयर हो, पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पे नोटिस रखे, तो यही चीज़ था हमारा आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का। 20 दिसंबर हमारे एक इनिशिएटिव 2022 में चल रहा था जी, अवेयरनेस प्रोग्राम आता फाइनेंशियल क्राइम है। तो इसको लगे ना बोलना एक थोड़ा सा ब्रीफ मजाज यूँ ना क्यों आता एब्रोगेशन ऑफ जो आता आर्टिकल 370 जहाँ आता उनको जो आता जैन के उनको जो स्पेसिफिक क्राइम्स के लिए डील करने के लिए आता है, जैसे कि विजिलेंस कमीशन होता है जैन के में आता है, उसको फिर चेंज होकर उसके बाद फिर आपका आता है ये आपका एंटी करप्शन ब्यूरो आ गया। अब जब आर्टिकल 370 खत्म उसके बाद यूटी लद्दाख का उस क्राइम को डील करने के लिए इनिशियली अभी हमारा फाइनेंशियल क्राइम यूनिट बना हुआ है। उसके साथ साथ हमारा नारकोटिक्स को देखने के लिए आता है नारकोटिक्स यूनिट बना हुआ है। उसका फिर साइबर का आता है, साइबर बना हुआ है। रेड लद्दाख का जो है ना ये
फाइनेंशियल हमारा जो इसमें क्या चीज़ आता है उनको इसमें इंक्लूड करता है ज़रा है जैसे कि मतलब गवर्नमेंट से आता है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप्ड होता है रहता है उनका चीज़ जैसे कि आपका रोड्स हो गया बिल्डिंग हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होगा मेडिकल आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनमें जो फैसिलिटीज़ आता है पब्लिक के लिए अवेलेबल है उनमें अगर वो मिस यूज़ होता है टाइम पे उनको वो नहीं मिलता है उदय फे यूनिट चूज़ नहीं आया सर इनिशियली हमारे पास अभी तक लोकल जो कंप्लेंट्स हमारे पास आए कुछ 13-15 के करीब कंप्लेंट्स आया है उसमें से हमने कुछ इंक्वायरी करवा के उसमें हमने एफ आई आर लॉन्च किया खिलाफ उनकी कार्रवाई चल रहा है और कुछ जहाँ लगता है कि जहाँ कुछ मिस गलत काम हुआ है उसमें हमने उनको फाइनेंशियल लाइबिलिटी डिपार्टमेंट को लिखा है वो रिकवरी हो रहा है उनसे वो काम दोबारा करवा रहा है तो चीज़ का आज के प्रोग्राम मकसद इनके लिए पब्लिक को अवेयर करने का हमारा एक मकसद था कि लोग अभी भी बहुत कम आ रहा है हमारे पास कंप्लेंट लेके कि बस सर ये चीज़ हो रहे है तो आपके मीडियम से एक बार फिर दोबारा तमाम आवाम के लिए रिक्वेस्ट दे कि मेहरबानी करके वो हमें डिफरेंट मोड से हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फ़ोन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारा फिजिकल अगर आना चाहते हो हमारा ऑफिस है जमशेदा में DPO में रखा हुआ टेम्परेरी दरअसल हमारा ईमेल है ऑफिशियल ईमेल ID है उस पर भी आप कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आप नाम नहीं देना चाहते हो कोई इशू नहीं है नाम नहीं दे सकते हो आप सीधा जो इशू है उसको आप व्हाट्सएप पे थोड़ा सा ब्रीफ करके आप हमें भेज सकते हो तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे सर। पिछले साल आप लोग डिपार्टमेंट संभाला है तब से बहुत सारे केस आपके पास आए हैं पुराने भी उसमें से कितने केस आप लोगों पुराने नहीं कहूँगा जो इसी साल 2012 के ही जो कंप्लेंट्स हमें पास कुछ 13-14 कंप्लेंट्स आए हुए हैं उसमें से हमने जो इंक्वायरी करवा के हमने अभी आपको जनाब को कहा आप लोगों को कहा कि चार इसमें FIR हमने लॉन्च किए हुए हैं बहुत सारे लोग हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी है हमारा लोकल भी है पब्लिक भी है उनके खिलाफ प्लस जहाँ FIR नहीं बनता है वहाँ हमने फाइन डिपार्टमेंट के लिए जो डिपार्टमेंट इंक्वायरी के लिए हमने उनको लिखा हुआ है।